पड़िए अपने 6,000 रुपए। अरे हमें क्या पागल समझ के रखा है आप लोगों ने? अरे मेरी बेटी यहाँ दिन रात काम करती है और आप उसे ये 6,000 रुपए थमा देते हैं। पागल है हम। ये क्या तरीका है बात करने का? अरे तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? अरे ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं है। मुझे भी अच्छे से पता है कि ये आपका ऑफिस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग यहाँ अपनी मनमानी करेंगे। अरे मेरी बेटी यहाँ काम करती है, नौकर नहीं है आप लोगों की कि आप जो भी उसके हाथ में देंगे वो लेकर चुपचाप चली जाएगी। माँ, आप रहने दीजिए ना, आप इस तरीके से बात मत कीजिए इससे। तू चुप कर, तू बहुत सीधी है। अरे तू इनकी बातों में आ जाती है, पर मैं सीधी नहीं हूँ साहब। अरे हम रात दिन मेहनत करते हैं तब जाकर हमारे घर का चूल्हा जलता है, लेकिन अगर आप लोग हमारे पेट पर लात मारेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या समझ रखा है आपने? अरे मेरी बेटी यहाँ काम करे और आप कुल 6,000 रुपए उसे पकड़ा देते हैं। 6,000 रुपए में घर नहीं चलता साहब। अरे तो तुम्हारी बेटी हमारे यहाँ पे काम करती है और हम काम करने के उसे पैसे देते हैं, कोई फ्री में काम नहीं कराते। देखिए माता जी, ये आपके बात करने का कोई तरीका नहीं है। आप तरीके से बात करते तो मैं सारा सॉल्यूशन निकालता। आप आए, आपने पैसे मारे मुंह पे, ये कोई तरीका होता है बात करने का? और हाँ, एक बात बताओ, जब तुम मेरे पास आए थे कि हमें नौकरी दे दो, हमें नौकरी दे दो, जब मैंने तुम्हें नौकरी दे दी तो अब तुम मेरे सिर पे बैठोगे? देखिए साहब, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो आप लोगों से यहाँ ऐसे बहस करूंगी। अरे हर महीने 6,000 रुपए में गुजारा नहीं होता और मेरी बेटी यहाँ पूरी मेहनत से काम करती है। अरे कभी कभी तो छुट्टी के दिन भी आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे कुछ भी थमा दोगे। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी बेटी यहाँ काम करती है तो उसे सिर्फ 6,000 रुपए मिलते हैं? साहब, मुझे तो 6,000 रुपये मिलते हैं हर महीने, पर मुझे बताया तो कुछ और ही था। सर ये झूठ बोल रही है। 6,000 रुपए नहीं है, इनकी सैलरी 12,000 रुपए है। ये तो आपके सामने ड्रामे कर रही है। सर, कहा तो 12 ही था, पर मुझे मिलते 6,000 रुपये है। और मेन साहब, आप झूठ क्यों बोल रही है? देखिए सर, ये सब ड्रामे हैं इनके। ये सब ना आपसे ज्यादा पैसे ऐंठने के चक्कर में है। ये झूठ बोल रही है। देखिए साहब, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। पिछले 6 महीने से मेरी बेटी को कुल 6,000 रुपए मिलते हैं और ये मैडम ऐसे ही कह के देती है कि तुम्हारी तनख्वाह 6,000 रुपए है। लेकिन आप खुद ही बताइए, अरे इतनी महंगाई के टाइम में 6,000 रुपए में क्या होता है? अरे मेरी बेटी दिन भर मेहनत करती है, सुबह जल्दी आती है, रात को देर से घर जाती है और कभी कभार तो ये मैडम छुट्टी के दिन भी उसे बुला लेती है। आप खुद ही बताइए, ऐसे कैसे चलेगा? मेरी बेटी यहाँ काम नहीं करेगी, इससे अच्छा तो मैं इसे कहीं और काम दिलवा दूंगी। सर, ये सब इन गरीब लोगों के ड्रामे हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। मैं इनसे बाहर बात करके आती हूँ। तुम बाहर चलो, मैं तुमसे बाहर बात करती हूँ। चलो। एक मिनट, जो भी बात होगी यहीं पे होगी, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बताओ, आप कह रहे हो आपको 6,000 रुपए मिलते हैं और ये कह रही है मैं इन्हें पूरे 12,000 रुपए देती हूँ। आप एक काम कीजिए, आप अपने बैंक की ट्रांजैक्शन लाइए, सब पता चल जाएगा किसको कितने पैसे मिलते हैं। पर साहब, बैंक में खाता नहीं है हमारा और ना ही हम ये बैंक के बारे में कुछ जानते हैं। ये मैडम हर महीने सिर्फ हमें पैसे ही देती हैं, 6,000 रुपए। क्या आपका बैंक में खाता नहीं है? इसका मतलब आपको पैसे कैश मिलते हैं? शिखा, तूने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं इन्हें पैसे कैश मिलते हैं? सर, ये सारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी है ना, तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं अपना काम ईमानदारी से ही करती हूँ और जितने इनके पैसे बनते हैं मैं इनको पैसे देती हूँ। शिखा, अगर तू मुझे ये बात बता देती ना कि तू इन्हें कैश दे रही है तो मैं तेरी बात पे विश्वास करता, पर मुझे अब कोई विश्वास नहीं है। ये सच बोल रहे हैं, ये यहाँ तक आए हैं किसी वजह से ही आए हैं, बेवजह नहीं आए हैं वो। अरे सर, ये लड़की है, इससे काम तो होता नहीं है। जितना काम करेगी उतने पैसे दूंगी ना। 6,000 रुपए बनते हैं, मैं वो दे देती हूँ। सर, पिछले 6 महीने से मेरी बेटी यहाँ काम कर रही है और इसने एक भी दिन छुट्टी नहीं की है, बल्कि ये मैडम तो छुट्टी के दिन भी बुला लेती है। शिखा, एक बात बताओ, तू इनकी छुट्टी के भी पैसे काटते हो? सर, अब काम नहीं करेंगे तो पैसे तो काटने बनते हैं ना। अच्छा, एक बात बताओ, महीने में तू 15 दिन आती है और 15 दिन नहीं आती, मैंने कभी तेरी सैलरी काटी है? तो तूने मेरे से बिना पूछे इनकी सैलरी कैसे काटी? सर, कैसी बात कर रहे हैं? वो एक मजदूर है और मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। आप मेरे पैसे क्यों काटेंगे? अच्छा, तू मैनेजर है और ये मजदूर है। एक बात बता, तुम दोनों काम तो इसी कंपनी में करते हो ना? आई एम सॉरी सर।
माता जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जितने भी हक के पैसे हैं सब मिलेंगे। ये लीजिए पूरे 50,000 रुपए। 50,000? पर साहब ये पैसे तो बहुत ज्यादा हैं। कोई बात नहीं, आपके काफी टाइम से पैसे नहीं मिले, इसलिए आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। और शिखा, तेरी इस महीने की सैलरी 5,000 रुपए। सर 5,000 रुपए कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी तो 55,000 रुपए सैलरी है ना। हाँ तो 55,000 रुपए है ना, तो उसमें से 50,000 रुपए मैंने इनको दे दिए, क्योंकि तूने इनके पैसे काटे और वो सब पैसे तूने अपने पास रखे थे। सॉरी सर, मैं आगे से कभी नहीं करूंगी, हो गई गलती मुझसे, आई एम सॉरी। पर सर ऐसे ऐसे तो मत काटिए, मैं कर दूंगी इनका हिसाब पूरा। मैंने हिसाब कर दिया है, और आज के बाद अगर तूने दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होगा, आई एम सॉरी। हाँ, आगे से ये गलती होनी भी नहीं चाहिए। और माता जी, आप इनके डॉक्यूमेंट मेरे पास पहुंचा देना और मैं इनका बैंक अकाउंट खुलवा दूंगा। और आज के बाद आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी पूरी सैलरी मिलेगी और मैं खुद इनके अकाउंट में डलवाऊंगा। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करी, वरना मेरा इरादा आपका ऐसे दिल दुखाने का नहीं था। आप हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं, अब तुम अपना काम करो और आप घर जाइए। जी साहब, नमस्ते। चल।